स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 का संस्कृत का जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2022 में आया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है क्लास 10 का है 2022 का संस्कृत का पेपर। इससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है और आपके पेपर का पैटर्न जो है वो कैसे रहता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ जो है क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर मैं जो है आप लोगों को कराता रहूँगा। ठीक है, एक एक वीडियो इस पर मैं अपलोड करता रहूँगा, है ना। इसमें देखिए समय, देखिए आपका 3 घंटे 15 मिनट का है, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। और पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का रहता है और 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलता है, यानी कि 100 नंबर का ये जो है पेपर रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, इसमें देखिए 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका जो है एक गद्यांश दिया रहेगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें आपको जो है किसी भी एक गद्यांश का, 2 गद्यांश दिया हुआ है, किसी भी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और जो है अनुवाद करना है उसका हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ से जो है 7 नंबर का ये जो है पेपर है, सॉरी ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, ये जो किस चैप्टर से लिया गया है, आप लोग जो है बुक के हिसाब से ये चैप्टर से लिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद उसका नाम वगैरह जो है लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ख भी है और ये भी जो है, इन दोनों में से कोई भी एक करना है आपको, है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। ठीक है, संस्कृत के 3-4 जो है पाठ का नाम दिया है, इसका सारांश जो है किसी भी एक पाठ का सारांश जो है आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला देखिए आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, लोकमान्य तिलक। ठीक है, इनमें से किसी भी एक पाठ का सारांश आपको जो है हिंदी में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। ठीक है, 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से किसी भी एक का जो है आपको हिंदी में व्याख्या करना है। ये भी जो है 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है, देखिए निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 सूक्ति दी हुई, तीनों में से किसी भी एक पर जो है हिंदी में व्याख्या करना है। ये जो है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ठीक है, श्लोक का अर्थ जो है इसका जो है किसी भी एक का, दोनों में से संस्कृत में लिखना है। ठीक है, संस्कृत में, हिंदी में इसको अनुवाद मत कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्र हिंदी में लिखना है। ठीक है, यौतुक पाप संचय, ठीक है, के आधार पर विनय का। ठीक है, ये जो है तीनों है, तीनों में से देख लीजिएगा, तीनों में से किसी एक पात्र का जो है चरित्र चित्रण करना है हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें जो 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों में से किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर आपको जो है देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ये जो है इनमें से कोई भी एक जो है लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण लिखना है। ठीक है, उच्चारण अर्थ यानी कि कौन सा है, कंठस्थ है, तालव्य है। ठीक है, जो भी आपको आए इसमें से आप जो है लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद करने के लिए हर साल आता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद जो है ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सचित में संधि है। ठीक है, सचित में कौन सी संधि है ये जो आपको बताना है ना। ये जो है चारों में से कोई भी एक सही होगा, कौन सा संधि ये जो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखना है। ठीक है, ये हरि का लिखना है तृतीया विभक्ति में एक वचन, गुरु का लिखना है चतुर्थी विभक्ति में एक वचन और जो है रमा का लिखना है चतुर्थी विभक्ति में
एक वचन, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक जो है करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। वत्सा पद किस विभक्ति और किस वचन का है, ठीक है, ये जो है आपको बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कि एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखना है, ठीक है। जैसे भू का धातु रूप लिखना है लट लकार में, लिट लकार में प्रथम पुरुष और एक वचन में, ठीक है। स्था धातु का लिखना है आपका विधिलिंग लकार में प्रथम विभक्ति, ठीक है, प्रथम पुरुष और एक वचन में। और उसके बाद देखिए पा धातु का जो है लंग लकार में, ठीक है, प्रथम पुरुष और जो है एक वचन में लिखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर आपको जो है लिखना है। पाश्चात्य रूप है, कौन सा रूप है, ये जो आपको इसमें से देखकर लिखना है, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। उसके बाद है देखिए निम्नलिखित सामासिक पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है, ठीक है। आधा आधा नंबर का है, समास विग्रह करना है, उसके बाद जो है समास का नाम लिखना है। फिर जो है नेक्स्ट है, देखिए प्रतिदिनम में कौन सा समास, ये जो है आपको बताना है ना। और उसके बाद देखिए निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो पदों में विभक्ति अनुसार लिखिए, ठीक है, नियमानुसार विभक्ति लिखना है, ठीक है। किसी भी दो का 5 दिया है, 5 में से किसी भी दो का, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय का निर्देश कीजिए, ठीक है। धातु और प्रत्यय का निर्देश करना है, यानी कि कौन सा धातु है और जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ये जो है आपको बताना है इसमें से चारों में से किसी भी एक पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए, ठीक है। वाच्य परिवर्तन करना है तीनों में से किसी भी एक का। फिर जो है नेक्स्ट है आपका आ जाता है हिंदी संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। संस्कृत में अनुवाद जो है करने के लिए आता है, हर साल आता है, ठीक है। इन 6 में से किसी भी एक का संस्कृत में आपको जो है अनुवाद करना है। फिर जो है नेक्स्ट है, देखिए आपका आ जाता है निम्नलिखित में से एक विषय पर 8 वाक्यों में निबंध लिखना है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक विषय पर 8 वाक्यों में आपको जो है निबंध लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 शब्दों का प्रयोग संस्कृत वाक्यों में करना है, ठीक है। ये जो है 8 दिए हुए हैं, 8 में से किसी भी 4 का प्रयोग संस्कृत वाक्य में आपको जो है करना है ना। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है इस तरीके से आता है। इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जो है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जो है अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी जो है ज़्यादा हेल्प मिलता है। और अगला क्वेश्चन पेपर आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप हमें बता दीजिएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दे दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही यूज